हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचडी और रियलिटी को देखते हुए हम लोग अभी तक राजनीति शास्त्र का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज से हम लोग भूगोल का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग महाद्वीपों से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि महाद्वीप कितने हैं, कौन सा महाद्वीप किस नंबर पे है, किस महाद्वीप की कितनी जनसंख्या है। और सबसे पहले जो हमारा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, आज से ही एकदम आप लोग लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने जो एलटी की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल में आज हम लोग महाद्वीप। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये हमारे हैंड राइटिंग में नोट्स बनाया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग हो सकता है कि जो मैप है आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट मैप देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोग अपना एटलस लेके ज़रूर से उसमें मिलान करिएगा, क्योंकि मैंने एक आकार दिया है केवल आप लोगों को समझने के लिए कि कौन सा स्थान कहाँ पे है और कौन सी नदी कौन सा मरुस्थल किस जगह पे है। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस जगह पे, क्योंकि अब जब मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से वो याद हो जाती है हमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले महाद्वीप। महाद्वीप हमारे कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, उन सबको पहले हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब महाद्वीपों का जब निर्माण हुआ था तो उससे पहले जो हमारा स्थल खंड था वह टोटल जितना भी पृथ्वी पे सब स्थल मंडल है, टोटल यानी पृथ्वी हमारी, वह एक था। ठीक है, सभी जो महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे और उसे कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। इसके बाद जब महाद्वीपी विस्थापन हुआ, यानी कि जब महाद्वीपों का अलग अलग हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, तो उसमें जो हमारा जो अलग अलग खंड हुए, तो जो ऊपर का भाग था उसको उत्तरी पेंजिया कहा गया और नीचे वाले भाग को कहा गया दक्षिणी पेंजिया। इसके बाद जो नीचे वाला भाग था उसमें हमारा गोंडवाना लैंड बना। फिर इसके बाद ऊपरी जो उत्तरी पेंजिया था उसमें आपका अंगारा लैंड बना। बीच में आप जो देखते हैं जो जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, जो बीच में हैं, वहाँ पे ये हमारा टेथिस सागर बना, जिसके अंतर्गत हमारे सारे सागर इसमें बनते हैं, जिसको हम लोग जल मंडल कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको पैंथालासा भी कहा जाता है, यानी पैंथालासा वह भाग था जहाँ पे जल स्तर था। इसके बाद इसी जल स्तर से हमारा क्या बनता है? महासागर बनता है। अंगारा लैंड में जो हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, इसी पे हमारा जो है महाद्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि पेंजिया पर ही हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जो टेथिस सागर था इसके माध्यम से महासागरों का निर्माण हुआ, जिसे पैंथालासा कहा जाता है। तो याद रखिए, पेंजिया हमारा स्थल भाग था और जो पैंथालासा था वह हमारा जलमंडल वाला भाग था, जिसमें महासागरों का उत्पत्ति होती है। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया पता हो गया होगा, क्योंकि आप लोग ये पढ़े हैं, बस केवल मैं थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए इसे मैं बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अंगारा लैंड में, यानी जो आपका उत्तरी भाग था अंगारा लैंड, इसके अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो अंगारा लैंड में देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका आता है, यूरेशिया यूरोप आता है और आपका एशिया आता है। गोंडवाना लैंड में देखते हैं तो हमारा दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किस किस क्षेत्र पे, मतलब उनकी स्थिति किस प्रकार से है और इनके अंतर्गत कौन कौन से देश या महादेश जो भी हैं वे आते हैं। तो देखते हैं हम लोग महाद्वीपों को, यदि हम उनके क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप आता है एशिया है। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे पे आपका दक्षिणी अमेरिका है, पांचवें पे अंटार्कटिका और छठे पे आपका यूरोप है, सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स, सभी लोगों को ये पता ज़रूर होता है कि ये पहला और दूसरा ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बस यही होता है, अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अब एशिया को पूछना बंद कर दिया गया है एग्ज़ामों में, आपका हमेशा बनता है ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप से। पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। और पूछ दिया जाता है यूरोप किस नंबर पे आता है, तो आपके छठे नंबर पे आता है। याद रखिएगा, अक्सर लोग यूरोप को चौथे या पाँचवें पे मार देते हैं, लेकिन ये छठे नंबर पे है। अंटार्कटिका इससे पहले है पाँचवें नंबर पे। तो पहले पे हमारा एशिया हो गया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका,
5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप है और 7वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपके टोटल 7 महाद्वीप हैं। जनसंख्या के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, फिर इसके बाद अफ्रीका है, फिर इसके बाद यूरोप है, चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तरी अमेरिका। इसमें अंटार्कटिका को नहीं रखा गया है क्योंकि अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है, इसलिए वहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं है। तो 5वें नंबर पे आपका आता है दक्षिणी अमेरिका और छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या और क्षेत्रफल के दोनों ही माने में अब क्या है, सबसे नीचे है, यानी कि सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो ये प्रश्न बनता है आप लोगों के एग्जाम में कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये महाद्वीपों से संबंधित क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर आप लोगों ने देखा और किसके अंतर्गत कौन सा महाद्वीप आता है। ठीक है, गोंडवाना लैंड और आपका अंगारा लैंड, ये कैसे कैसे इनकी स्थिति क्या है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड कहा जाता है। आपके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और जो बीच का भाग था जिसे पैंथालासा कहा जाता है, और उसी पैंथालासा से हमारे महासागरों का निर्माण हुआ। और इसके बाद जो हमारे महाद्वीप बने वह किससे बने हैं, वह पेंजिया पर यानी स्थलमंडल पर जो भाग थे वहाँ से बने। तो ये हम लोग प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी पढ़ेंगे तो किस तरह से ये इनका विभाजन होता है तब हम देखेंगे। फिलहाल हम महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं। तो आइए महाद्वीपों के क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ठीक है, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो ये इसमें मैप बनाया हूँ मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, तो थोड़ा सा मैप आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं लगेगा और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये पेंसिल से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका आप लोगों को आकार दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आकार दिखेगा। ये ऊपर आपका न्यू पापुआ गिनी है। ठीक है, इसके विषय में अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे। देखते हैं कि कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन से उसके राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में राजनीतिक स्थिति उसकी देखते हैं कि यानी कि कौन सा कितने स्टेट हैं और उस स्टेट की राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैप में हम लोग देखेंगे उन स्थानों को। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके टोटल 6 प्रांत हैं। ठीक है, 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे हमारे देश में भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं, 8 हैं। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में 2 हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो 6 प्रांत हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वींसलैंड है। ठीक है, क्वींसलैंड की जो राजधानी है आपका ब्रिस्बेन है। दूसरा है आपका न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी आपकी सिडनी है। देखिए ये आपको याद होना चाहिए। आप कोई इंटर लेवल का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, आपको टीजीटी पीजीटी और ईएलटी का पेपर देना है, तो इसका मतलब आपको गहन अध्ययन चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ पे, क्वींसलैंड है कहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मैप आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। जब आप मैप के सहारे पढ़ेंगे तब रटने से कुछ नहीं है, भूगोल रटने के ऊपर नहीं होता है, मैप के सहारे होता है, ये याद रखिएगा। तो क्वींसलैंड की राजधानी आपकी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी आपकी सिडनी है। इन सभी को अभी हम लोग मैप में देखेंगे। इसके बाद विक्टोरिया की जो राजधानी है वह मेलबर्न है। याद रखिए विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा प्रांत है। ठीक है, याद रखिए विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है, सबसे छोटा प्रांत है। फिर इसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी आपकी एडिलेड है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी आपकी पर्थ है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि स्टेट है, प्रांत कह सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और विक्टोरिया सबसे छोटा है, याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा प्रांत कौन सा है, तो वह है आपका विक्टोरिया। सबसे बड़ा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद आपका छठा है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी आपकी डार्विन है। ठीक है, तो ये तो आपके 6 प्रांत हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले आपका तस्मानिया है। तस्मानिया की राजधानी आपका होबार्ट है। इसके बाद कैनबरा है, और कैनबरा खुद ही राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खुद ही राजधानी आपकी कैनबरा है। ठीक है, और पॉइंट एक हम लोग देख लेते हैं, जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से यानी बीचे बीच से गुजरती है। मकर रेखा याद रखेगा, मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा, तो मकर रेखा गुजरती है।
चलिए अब हम लोग इन सभी स्थानों को मैप में देख लेते हैं कि ये इनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपने क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने वीडियो का, ठीक है, क्योंकि ये पेंसिल से बना हुआ है मैप, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें आप लोगों को लगेगा कि कौन सा जगह कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके जो टोटल हैं आपके कई प्रदेशों को मिलाकर बना है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे पहले तो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया। दूसरे नंबर पर आपका आता है इसमें न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका न्यूजीलैंड आता है। फिर इसके बाद जो आपका आता है मेलोनेशिया है, ठीक है, मेलोनेशिया है। फिर इसके बाद मेलोनेशिया के बाद आपका माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया के बाद पोलोनेशिया, इन सब को मिला के आपका बना है क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को देखिए ओशनिया भी कहा जाता है। आपको मैप में हो सकता है नया वाला मैप जो होगा ऑस्ट्रेलिया ना लिखा हुआ मिले, लेकिन आपको ओशनिया महाद्वीप मिलेगा। तो आपके कौन कौन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, और इसके बाद यहाँ पे मेलोनेशिया है, यहाँ पे आपका माइक्रोनेशिया है, यहाँ पे आपका पोलोनेशिया है, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे जो ये एक लाइन इस तरह से मैंने बनाया है, ये आपके क्या है, मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये आपकी मकर रेखा है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी प्रांत थे ऑस्ट्रेलिया में वे कहाँ पे हैं, उनकी राजधानी कहाँ पे है। इसके बाद हम लोग देखिए ऑस्ट्रेलिया अभी तुरंत आज ही नहीं खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों को कई भाग में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर्वत पढ़ना पड़ेगा, पठार पढ़ना पड़ेगा, नदियाँ पढ़ना पड़ेगा, मरुस्थल पढ़ना पड़ेगा, खनिज पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ पे है, इनकी स्थिति किस प्रकार से है, इनको अलग अलग वीडियो में हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका क्वींसलैंड है, ठीक है। तो इसकी राजधानी जो थी फ्रेंड्स वो आपकी ब्रिस्बेन थी। तो ये देखिए आपका ब्रिस्बेन है, ये क्वींसलैंड है, इसकी राजधानी आपकी ब्रिस्बेन है। फिर इसके बाद आपका क्या था, न्यू साउथ वेल्स था, इसकी राजधानी क्या थी आपकी, सिडनी थी। तो यहाँ पे आपका न्यू साउथ वेल्स है और इसकी राजधानी ये रही सिडनी। इसके बाद आपके देखिए कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का खुद राजधानी है, ठीक है, सिडनी के जस्ट ही नीचे आपका कैनबरा मैप में दिखेगा, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके बाद मेलबर्न है, ठीक है, मेलबर्न क्या है, ये किसकी राजधानी है, तो ये विक्टोरिया की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे ये विक्टोरिया है, ठीक है, इसकी राजधानी आपके मेलबर्न है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो आपका आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यदि देखते हैं तो ये आपका जो भाग है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो भाग है ये इतना आपका ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्या है, ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी राजधानी आपकी क्या है, पर्थ है, ठीक है, क्या है, पर्थ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी आपकी क्या थी, एडिलेड थी, क्या थी, एडिलेड थी, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं ये आपकी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के देखिए कुछ स्थिति इस प्रकार से होती है, आप मैप में देख लीजिएगा इसको आराम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका नॉर्थर्न टेरिटरी, जो कि आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ठीक है, ये आपका नॉर्थर्न टेरिटरी है यहाँ पे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैप में, ऑस्ट्रेलिया के मैप में या किसी भी मैप में कौन सी जगह कहाँ पे, तभी आप एग्जैक्ट आपके दिमाग में वो चीज़ एक बार में नहीं याद होगा, इतना तो भाई तय है कि एक बार में नहीं याद होगा। लेकिन आप जब मैप को खुद बनाना सीखेंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा स्थान कहाँ पे है ये आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रायद्वीप हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये आपका कैप यार्ड प्रायद्वीप है, ठीक है, क्या है, कैप यार्ड प्रायद्वीप है। और ये जो है आपका प्रायद्वीप, इसको अनीम लैंड प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अनीम प्रायद्वीप कहते हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि लिखा इस तरह से जो इसका आकार है, ठीक है, ये जो है आपका न्यू पापुआ गिनी या पापुआ न्यू गिनी इसको कहा जाता है। और ये जो है एक द्वीप है, और ये द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड के बाद, ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू पापुआ गिनी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो गया होगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर भी इसको आप मैप से देखकर बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा स्थान ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, ये उसकी राजनीतिक स्थिति थी, ठीक है, ये उसकी राजनीतिक स्थिति थी, इसे हम लोगों ने देखा। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ और तथ्य, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया को देखिए क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ पे बनेगा, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका जो पश्चिमी एरिया है पूरा टोटल जो है ये मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में पर्वत। ठीक है, पर्वत हम लोग देखेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये किस महाद्वीप में है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसकी स्थिति यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसकी स्थिति यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ पे जो आपके रेंज है, ठीक है, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। पूरे को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लेकिन केवल पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है कहाँ पे एग्जैक्ट, तो ये यहाँ पे इसकी स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थिति है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहाँ पे जो है इसको न्यू इंग्लैंड देश नहीं है, ये एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंतर्गत आती है, न्यू इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे है आपका ब्लू माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लू माउंटेन है। ठीक है, ब्लू माउंटेन आपके पर्वत श्रेणी है जो कि आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंतर्गत, ये जितने भी हैं सब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नीचे है आपका एक चोटी है। ठीक है, यहाँ पे एक चोटी है जिसको कहा जाता है कोसी इसको चोटी। ठीक है, क्या प्रश्न देखिए ये बनता है कि कोसी इसको चोटी किस रेंज पे है, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसकी जो यदि ऊंचाई पूछ दिया जाता है तो 2230 मीटर है। ठीक है, लगभग। ठीक है, हो सकता है वो आप आंकड़े बदल गए हों, लेकिन यदि एग्जाम में आपको मिले तो इसी के लगभग यही है, 2230 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कोसी इसको, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कोसी इसको। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आल्प्स पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसको ऑस्ट्रेलिया आल्प्स पर्वत, तो ये इतने टोटल जो थे इस पे आपके कौन कौन से रेंज हैं, तो एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे न्यू इंग्लैंड है, तीसरा आपका ब्लू माउंटेन पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, और यहीं पे आपके कोसी इसको चोटी है जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। फिर उसके नीचे आपके ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे ही, ठीक है, इस तरह से एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहा जाता है ग्रे माउंटेन। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रे माउंटेन। ये सब पर्वत श्रेणी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम जो होगा ELT जानते हैं इतना आसान पेपर नहीं बनता है। ठीक है, दोबारा ELT का एग्ज़ाम है, तो समझिए कि थोड़ा सा कठिन बनेगा, और TGT PGT के लिए भी आपका कठिन हो गया। ठीक है, तो आपको एकदम मैपिंग याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ग्रे माउंटेन, ठीक है, पर्वत है जो कि आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के, ठीक है, कहाँ पे है, पश्चिमी एरिया में आता है। इसके बाद कुछ और हैं, जैसे यहाँ पे यदि आप देखते हैं कि नॉर्थन टेरिटरी में देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक है रेनाल्ड रेंज। ठीक है, रेनाल्ड रेंज, ठीक है, क्या है, रेनाल्ड रेंज है, और उसके दक्षिणी छोर पे आप देखेंगे तो मैकडोनाल्ड रेंज है। ठीक है, मैकडोनाल्ड, रेनाल्ड वो पेन आती है ना, तो रेनाल्ड जो पेन आती है, ठीक है, इसी के नाम पे शायद पड़ा हो। तो रेनाल्ड रेंज है यहाँ पे नॉर्थन टेरिटरी में। ठीक है, उत्तरी छोर पे, और दक्षिणी छोर पे आपका मैकडोनाल्ड रेंज है। ठीक है, ये रहा आपका मैकडोनाल्ड रेंज, और ये रहा आपका रेनाल्ड रेंज, और इन दोनों के बीच में एक झील है, एक झील है जिसको कहा जाता है आयर झील। ठीक है, ये आयर झील है। ठीक है, कौन सी झील है, आयर झील है, किसके किसके बीच में, रेनाल्ड रेंज और मैकडोनाल्ड रेंज के बीच में आपकी आयर झील है, याद रखिएगा। तस्मानिया देखिए आपका यहाँ पे है, शायद आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये तस्मानिया है, यहाँ पे आप लोग इसको मैप में देख लीजिएगा। तस्मानिया के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ऑस्ट्रेलिया के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ हमने पॉइंट भी बनाया है ऑस्ट्रेलिया के पर्वत संबंधी। तो देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि हमारे देश में जो हिमालय पर्वत जो है, यह क्या है, एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो उसी तरह से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, हमेशा उसमें बदलाव होते रहते हैं, इसलिए उसको नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आप बताया गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है विश्व
की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है सबसे लंबाई के माने में ये चौथे नंबर पे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो प्रश्न ये बनता है कि जब ये चौथे नंबर पे है तो तीन कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं कि तीन कौन कौन से हमारे हैं। तो पहले नंबर पे आपका एंडीज पर्वतमाला है जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। रॉकी पर्वतमाला दूसरे नंबर पे है जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तीसरे नंबर में आपका हिमालय पर्वतमाला है जो कि आपकी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और चौथे नंबर पे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ये चार मुख्य हमारे क्या हैं, पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। इनको क्रम आपको याद होना चाहिए। एंडीज जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में, रॉकी जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में, हिमालय जो कि आपके एशिया महाद्वीप में है, और चौथा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा तब शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो और देख लेते हैं थोड़ा सा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में हम लोग। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 2230 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य में मैकडोनाल्ड रेंज है, जैसा कि हम लोगों ने देखा मैकडोनाल्ड रेंज, ठीक है, और रेनाल्ड रेंज, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सी झील थी, आयर झील थी, ठीक है। कौन सी झील थी, आयर झील थी। आगे वाले पॉइंट में बताया गया कि मैकडोनाल्ड रेंज और रेनाल्ड रेंज के मध्य में आयर झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्नतम बिंदु यानी कि सबसे गहरा स्थान है। तो जो यदि पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, तो वह आपकी आयर झील ही है जो कि कहाँ पे है, मैकडोनाल्ड रेंज और रेनाल्ड रेंज के बीच में है, ठीक है। कहाँ पे है, मैकडोनाल्ड रेंज और रेनाल्ड रेंज के मध्य में है आयर झील, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नदियों के बारे में नहीं ऑस्ट्रेलिया के हम लोगों को पढ़ना है। जो मुख्य नदियाँ हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है, तो उन नदियों को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसकी प्रमुख नदी सबसे पहली हमारी नदी जो आती है डार्लिंग नदी, ठीक है। डार्लिंग नदी का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये डार्लिंग नदी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ से आपके निकलती है और इस तरह से ये आकर आपके स्पेंसर की खाड़ी में आकर गिरती है। और आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे आपके जो ब्लू माउंटेन पर्वत श्रेणी है यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है मुर्रे नदी, ठीक है, मुर्रे नदी। और ये मुर्रे नदी आपके डार्लिंग नदी में जाके मिल जाती है और ये दोनों जब स्पेंसर की खाड़ी में आके गिरती हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है और इनका नाम हो जाता है मुर्रे डार्लिंग नदी। याद रखिए दोनों को मिला के कहा जाता है मुर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है मुर्रे नदी और ग्रेट डिवाइडिंग से आपकी निकलती है आपकी डार्लिंग नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में एक स्थान है, ठीक है, एक स्थान जो बचता है ये वाला स्थान, ठीक है। इस स्थान को कहा जाता है रेवेरिना, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेवेरिना, ठीक है। इस स्थान को कहा जाता है रेवेरिना, जहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जानते हैं, जहाँ पे गेहूँ की अच्छी पैदावार होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो रेवेरिना क्षेत्र है यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है गेहूं की। तो ये दो नदियां हो गई हमारी, एक तो डार्लिंग नदी, दूसरी आपकी मुर्री नदी। इन दोनों को जब मिलकर आपकी स्पेंसर की खाड़ी में आती है तो मुर्रे डार्लिंग नदी बन जाती हैं। इसके बाद हमारी एक प्रमुख नदी और है ऑस्ट्रेलिया की जो कि विक्टोरिया नदी, ठीक है। विक्टोरिया नदी आपकी निकलती है आपके किम्बरेले पठार से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, किम्बरेले पठार, ये रहा आपका किम्बरेले पठार, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है विक्टोरिया नदी और ये जाकर कहाँ पे गिरती है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ पे गिरती है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में विक्टोरिया नदी जाके गिरती है। तो ये प्रमुख नदियाँ थी। मुख्य रूप से इन्हीं तीन नदियों के बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे गिरती हैं, तो किम्बरेले पठार से निकलती है आपकी विक्टोरिया नदी और ये गिरती है आपके जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है आपकी डार्लिंग नदी और ये आपकी स्पेंसर की खाड़ी में आके गिरती है। और ब्लू माउंटेन से आपकी निकलती है मुर्रे नदी जो कि आपकी डार्लिंग नदी में जाके यहाँ पे आके मिल जाती है और दोनों जब आके स्पेंसर खाड़ी में गिरती हैं तो इनका नाम हो जाता है मुर्रे डार्लिंग नदी। और एक प्रश्न आप लोगों से बनता है बार बार कि सिडनी सिडनी किस नदी के किनारे है, तो सिडनी याद रखिएगा जो सिडनी है वह डार्लिंग नदी के किनारे ही स्थित है। यह प्रश्न बार बार बनता है, सिडनी कहाँ पे है, तो डार्लिंग नदी किनारे स्थित है। देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे है, रेवरिना एक जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन, जैसा कि हम लोगों ने देखा
कि जो ये रेविना जो क्षेत्र है दो नदियों के बीच का, ये जलोढ़ मृदा है। यहाँ पे जो गेहूं की पैदावार अच्छी होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ राजनीतिक स्थिति हम लोगों ने देखा, उसके पर्वतों को देखा और उसके नदियों के प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके मरुस्थल देखेंगे, उसके खनिज देखेंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी उसका जो फैक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के 2 पार्ट उसका और आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगले पार्ट में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का दूसरा पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।